तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग खान ग्लोबल स्टडीज़ का बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 मतलब सेट 1 और सेट 2 हमने अपलोड कर दिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद वो भी वीडियो देखिएगा, आपके बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 3। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है। भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो 30 अगस्त 2024 कार्य संभालेंगे। भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बताइए, जो 30 अगस्त 2024 से कार्य संभालेंगे। तो कौन है? तो सोमनाथन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 अगस्त 2024 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। योजना आयोग का नाम बदल के अभी नीति आयोग कर दिया गया है, याद रखेंगे। योजना आयोग का नाम बदल करके अभी नीति आयोग कर दिया गया है। यही योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था, याद रखेंगे। और यही नीति आयोग का जो बाद में नाम बदल करके स्थापना किया गया तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को, याद रखेंगे। और ये योजना आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखेंगे। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का। ठीक है, श्री मोंटेक्सी आलूवालिया। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित नारों में आज़ाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था। निम्नलिखित नारों में से आज़ाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था। तो कौन सा शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है वो आज़ाद हिंद फौज के नारों में क्या हो जाएगा? तो शामिल नहीं था। जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सारे जो नारे हैं वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इनमें से कौन नहीं है? तो इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का जो महाराजा था वो कौन था। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, महाराणा दिलीप सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बोल रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंसेज। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंसेज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो वी हैव टू रीच ऑन टाइम। ठीक है, ऑन टाइम फॉर द प्ले। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे वर्ष 1986 में किया गया था। भारत का पहला सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे वर्ष 1986 में किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी जैव मंडल। ठीक है, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, नीलगिरी जैव मंडल। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है। तो ईरान के मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। जो रियाल है, रियाल जो है वो ईरान की मुद्रा है। ठीक है, याद रखेंगे। ओमान, ईरान, ठीक है, यमन, कतर, सऊदी अरब का जो मुद्रा है वो रियाल हो जाएगा। ठीक है, युआन जो हो जाएगा वो चीन की मुद्रा है। ठीक है, दिनार, एक चीज़ और देख लेते हैं। दिनार जो है वो अल्जीरिया, बहरीन, इराक, ठीक है, इराक का मुद्रा दिनार हो जाएगा। अल्जीरिया का हो जाएगा, लीबिया का हो जाएगा, ठीक है, कुवैत का हो जाएगा, वो दिनार हो जाएगा। ठीक है, युआन चीन का है, रियाल जो है ईरान का है। तो ऑप्शन नंबर 7 का डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है। मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है। तो बताइए 8 का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मूल्य का मापन पर प्रभाव। मूल्य के मापन पर प्रभाव, ऑप्शन नंबर 8 का डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोल रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती फाइनल से आयोग घोषित कर दिया गया था।
पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनेश फोगाट को, ठीक है। किनको? तो विनेश फोगाट को बाहर कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 9 का सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे यहाँ पे। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र आपूर्ति होती है। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र आपूर्ति होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, C+A, ठीक है। C+A जो है वो 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र आपूर्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आजीवन शब्द से कौन सा समास है, ठीक है। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो यह अवयवी भाव, ठीक है। कौन सा समास? तो अवयवी भाव। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था? हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था, बताइए। ए था, बी था, सी था, कौन सा सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहूदी विरोधी भी था और जातीय सोपान भी था और नार्डिक आर्य श्रेष्ठता भी था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 12 का जो है वो सी सही उत्तर हो जाएगा, ABC, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है, बताइए। कौन सा क्षेत्र करता है? प्राथमिक करता है, द्वितीय करता है, तृतीयक या अवशिष्ट क्षेत्र? तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सा आता है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आएगा वित्तीय सेवाएं, ठीक है। बैंकिंग, इसमें बैंकिंग आ जाएगा। और तृतीय में हो जाएगा स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। शिक्षा आ जाएगा। जो भी है वो तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका हो जाता है कृषि, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ना, ठीक है। लिखने में नहीं बन रहा है, पेन टाइप नहीं है, सॉरी, इसलिए मैं नहीं पूरा लिख पा रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। वो आप लिख लीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या कहा जाए? कृषि, खेती, मछली पकड़ना, शिकार करना, खनन करना, उत्खनन करना, ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? तो द्वितीय क्षेत्र में उद्योग से संबंधित, जैसे खाद्य निर्माण करना, विद्युत उपकरण निर्माण करना, ठीक है, कपड़ा उत्पादन करना, हस्तशिल्प उद्योग लगाना, ये सारी चीज़ द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक में हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर, आपका हो जाएगा स्वास्थ्य, हो जाएगा शिक्षा, हो जाएगा वित्तीय सेवाएं हो जाएंगे, ये सारे तृतीयक क्षेत्र में आता है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र को हम लोग विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का है 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। 14 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है? राज्य विधान परिषद के सदस्य संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में से दूसरा स्थान प्राप्त है। राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में से दूसरा स्थान प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। महाराष्ट्र को दूसरा स्थान प्राप्त है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, मसूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों की उद्गम स्थल माना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों के उद्गम स्थल माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार को माना जाता है 2 सबसे बड़े धर्म का उद्गम स्थल, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई थी, जिसे 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, जिसमें 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे? तो तारापुर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा 17 का, ठीक है।
अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है बिहार के खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करना है। ठीक है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करना है। तो कौन सा सही उत्तर होगा ये आपको बताना है इसमें से। ठीक है, तो 18 का हम लोग का सही उत्तर जो हो जाएगा उपयुक्त तीनों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त तीनों में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। ठीक है, चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर और रोहतास जिले में पाए जाते हैं, ये भी सही है। और सोने के भंडारण जमुई जिले में होता है, ये भी सही उत्तर है। तो ए, बी और सी, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारों या विचारों वचनों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारों या वचनों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा जय जवान जय किसान। ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया वचन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो शामिल नहीं है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारों या वचनों में। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोल रहा है किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ परीक्षा है। किस मध्यकालीन संत का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो पंथ परीक्षा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादू, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दादू जो है वो पंथ परीक्षा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर होगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है। एक फोटो सेल प्रकाश के ऊर्जा को बदलता है, किस में बदलता है बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, एक फोटो सेल जो है वो प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 1916 के बाद मित्रों देशों में शामिल हुआ है, लिखा हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 1916 के बाद मित्र देशों में शामिल हुआ है। तो 22 का जो है वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1914 से 1918 तक। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध चला था 1939 से आपका 1945 तक। ठीक है, फिर तीसरा जो हम लोग बोलते हैं इसको शीत युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, 1945 से आपका चला था 1991 तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22 का जो है वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में आपको न्यूनतम क्षेत्रफल के अति विरल वन मिलेंगे। बिहार के निम्नलिखित जिले में से किस में आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन मिलेंगे। तो 23 का जो है वो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शेखपुरा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंतिम संस्था है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है। मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 25 का। ठीक है, मुंह से फुलाने वाले जो गुब्बारे होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 25 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में आपका मैथ का सवाल है जो कि आपको पीडीएफ में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोल रहा है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का व्यक्तित्व इसमें किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद में, तो 21 में, अनुच्छेद 21। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है इटली के एकीकरण की तलवार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो गैरीबाल्डी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 28 का डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुन ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? विश्व की सबसे लंबी सुरंग मतलब सबसे ऊंची सुरंग सिंकुन ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है? निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2, 8, 18, 2। ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लापाज राजधानी है। लापाज राजधानी है तो कहाँ की राजधानी है बताइए? तो सही उत्तर हो जाएगा बोलीविया की राजधानी है। लापाज जो है वो बोलीविया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 31 का डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत के हरियाणा, पंजाब, बिहार राज्यों में यह वन पाए जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन जो है वो ज़्यादातर भारत के हरियाणा, पंजाब, बिहार राज्यों में वन पाए जाते हैं। तो ये बात जो बोला गया है वो गलत बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर मारेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य कार्यों में सम्मिलित नहीं है। याद रखेंगे, पूछा है नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य कार्यों में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है बताइए? तो 33 का जो हो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या सम्मिलित नहीं है? तो यह सदस्य देशों को दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करती है। तो ये बात जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछ रहा है विस्थापन समय ग्राफ का ढलान देता है तो क्या देता है? तो वेग देता है। ऑप्शन नंबर 34 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? तो 35 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हुण आक्रमण के समय जो है गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। ऑप्शन नंबर 35 का बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? तो 36 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रचुर मात्रा में जो है वो क्लोरीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों के प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए खर्च की छूट सीमा निर्धारित की है जो निम्नलिखित में से है। अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए खर्च की छूट सीमा निर्धारित की है जो कि निम्नलिखित है। तो सही उत्तर हो जाएगा 95 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। छूट सीमा कितना रखा गया है? तो 95 लाख। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगा वहाँ पे आपको पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टाटा मोटर्स ने वर्ष 2024 में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की है? टाटा मोटर्स ने वर्ष 2024 में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की है बताइए? तो इसका सही उत्तर 38 का हो जाएगा, टाटा पंच। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार है। ठीक है, टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है कब? 2024 में जनवरी में इलेक्ट्रॉनिक्स कार, तो टाटा पंच। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे टाटा मोटर्स के जो रतन टाटा थे उनका मृत्यु कब हुआ, वो भी आपके करंट अफेयर में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रतन टाटा का जन्म देखेंगे 28 दिसंबर 1937 का हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम नवल टाटा था जो कि 1962 में टाटा में काम करना शुरू किए थे। कौन? तो रतन टाटा 1962 में टाटा ग्रुप में काम करना शुरू कर दिए थे। 1991 से 2012 तक रतन टाटा टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे। ठीक है, 1991 से 2012 तक। और 2008 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। और 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 ईयर के उम्र में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
इसमें बोल रहा है वर्ष 2024 में किस टीम ने कोका अमेरिका चैंपियनशिप जीती है। वर्ष 2024 में किस टीम ने कोका अमेरिका चैंपियनशिप जीती है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना जीता है। कौन? अमेरिका चैंपियनशिप जीता है कौन? तो अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली से लगी आग यानी क्लास डी प्रकार के आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। क्लास डी प्रकार का जो आग होता है उसको बुझाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो कौन सा प्रयुक्त होगा, बताइए। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, पायरीन अग्निशामक। क्या प्रयुक्त होगा आग बुझाने के लिए? तो पायरीन अग्निशामक सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 40 का। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में पूछ रहा है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो वो है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 42 का। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम पर सीधा अनुप्रयोग है। ठीक है, तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पास्कल का नियम। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा। निम्नलिखित में से किस कारण किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधित उत्पाद की बदलती कीमतें। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। संबंधित उत्पादों की बदलती कीमतें जो है किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है। विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है, कौन सा जो कथन है वो गलत होगा। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे कम से कम 6% वोट शामिल हो, ये बात जो है वो गलत कहा गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा 45 का। 46 नंबर मैथ का सवाल है जो कि PDF में आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो कौन सा सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, तो अनिश्चयवाचक का। ठीक है, कुछ खा लो जो है वो किस सर्वनाम का, तो अनिश्चयवाचक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अस्थि खनिज घनत्व परीक्षण की जाती है। अस्थि खनिज घनत्व का परीक्षण की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टियोरोपिसिस की जाती है। ठीक है, ऑस्टियोरोपिसिस की, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान PM मोदी को प्राप्त रूस में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। ठीक है, जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान PM मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेंट एंड्रयू द एपोस्टल का आदेश। ठीक है, सेंट एंड्रयू द एपोस्टल का आदेश, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है। ठीक है, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधीनस्थ न्यायालय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, इसको आपको सुमेलित करना है। जैसे मौलिक अधिकार एक तरफ है और इधर अनुच्छेद, इसको क्या करना है, आपको मिलाना है। ठीक है, तो देखिए विधि के समक्ष समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 में हो जाता है। ठीक है, फिर वाक स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 19। ठीक है, बोलने का अधिकार, प्रेस का अधिकार, सारे जो है वो अनुच्छेद 19 के तहत आ जाएंगे। ठीक है, सी में है धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार, अनुच्छेद 25 ये हो जाएगा। और डी का हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23। तो कहने का मतलब ए का 1 होगा और बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। तो यहाँ पे देखेंगे 51 नंबर का कौन सा सही होगा,
तो ये ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 51 का ए सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ, वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मेंटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्मोन का उदाहरण है, हार्मोन का क्या उदाहरण हो सकता है बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, हार्मोन का सही उदाहरण जो हो जाएगा वो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर में बोल रहा है, भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को डैश कहते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को क्या कहते हैं बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मालाबार तट, मालाबार तट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 54 का डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। और देखिए ये जो मैथ का सवाल है आपको पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दिया गया, वहाँ से आप देख करके बना लीजिएगा। ठीक है, अभी ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे जीके जीएस पे। तो 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। सूचना का अधिकार जो है वो यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, सिद्धांत है, वो वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो भाग 4 में है। ठीक है, भाग कौन सा? तो भाग 4 में है। और आपका 36 से 51 कहाँ से लेकर के? तो 36 से 51 क्या अनुच्छेद 36 से 51 आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है और भाग 4 में आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? गांधी को सबसे पहले महात्मा कौन कहे थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था? 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्राउड स्ट्राइक के एडीआर उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्राउड स्ट्राइड, ठीक है, क्राउड स्ट्राइड के ईडीआर उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 59 का। अब देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, सुश्री रेखा दोषित। कौन थी? तो रेखा दोषित। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, मिला लीजिएगा। पीडीएफ आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61 का बी सही उत्तर हो जाएगा। तो थायरॉक्सिन हो जाएगा। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा? तो थायरॉक्सिन। अब बढ़ते हैं हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये देखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। कब? तो 14 सितंबर। 14 नवंबर देखेंगे तो 14 नवंबर का जो हो जाएगा वो बाल दिवस मनाया जाता है। कौन सा? तो बाल दिवस। तो 14 नवंबर को बाल दिवस और 14 सितंबर को आपका हो जाएगा हिंदी दिवस। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को दिया हुआ है, तो 1 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग विश्व एड्स दिवस। ठीक है, विश्व एड्स दिवस। तो यहाँ पे हम लोग देखें 14 नवंबर बाल दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस और 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 30 जनवरी भी दिया हुआ है, तो 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। कौन सा? तो शहीद दिवस, याद रखेंगे। अगर कुछ नोट्स करने लायक है तो कर लीजिएगा। ठीक है, 14 नवंबर बाल दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, हिंदी दिवस 14 सितंबर को और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। तो सीधा से यहाँ पे हम लोग का 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब बढ़ते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य को जो है नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो सुमेलित नहीं होगा, ठीक है, 64 का। तो क्लाइड मोनेट अमेरिका ये जो है वो सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित समृद्धि का कारण क्या हो सकता है? गर्मी के दिनों में देखे होंगे जो मिट्टी का घड़ा होता है, बर्तन होता है, उसमें अगर पानी रखते हैं तो ठंडा हो जाता है। निम्नलिखित में से समृद्धि बताना है, कौन सा समृद्धि हो जाएगा इसमें से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण। तो ऑप्शन नंबर 65 का सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 65 का सी सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था? निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव रखा गया था, याद रखेंगे। देखिए सुनते सुनते भी बहुत चीज़ आपको याद हो गई होंगे यहाँ तक, ठीक है। जैसे ही प्रश्न आएगा आप सही मार के आएंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को अच्छे से देखिएगा ना तो बहुत फ़ायदा करेगा आपको। ये हम अपने लिए नहीं, आप ही लोग के लिए बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको भी कुछ फ़ायदा हो जाए देखते देखते, ठीक है। यूट्यूब अगर फ्री दिया है तो उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। मेरा ही चैनल नहीं, और भी बहुत लोग का चैनल है जो अच्छे कर रहे हैं, तो उन लोग का भी देखिए, ठीक है। और हम लोग को भी प्यार दुलार दीजिए, ठीक है। आप लोग के लिए ही मेहनत करते हैं ना, तो किसी का शौक़ नहीं होता है कि यूट्यूब पे मतलब ये करें, लेकिन जब फ्री है तो फ्री का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। बस इतना हम जानते हैं। अब 67 नंबर देखेंगे, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो 67 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, विकसित देशों की, ठीक है। विकसित देशों की हार्ड करेंसी होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हो जाता है बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि बैंकिंग जो क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है या द्वितीयक या तृतीयक। चलिए हम बता देते हैं, तृतीयक क्षेत्र में आता है, ठीक है। प्राथमिक में कृषि, मछली पालन, ये सारे चीज़ हो जाएंगे, और दूसरा में हो जाता है आपका उद्योग से संबंधित, ठीक है। और सी में आपका मतलब तृतीयक क्षेत्र में आपको बैंकिंग सेक्टर हो जाएगा, सेवाओं का क्षेत्र हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, ये आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का पूछा है समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है, तो 68 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नरसी समिति। ऑप्शन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। केलकर समिति क्या हो जाता है? तो वित्तीय बैंकिंग तो नर्सिंग हो गया, और केलकर जो समिति होता है वो हो जाए पीपीपी का मूल्यांकन के लिए आपको यहाँ पे सुधारों से संबंधित है। पीपीपी मूल्यांकन सुधारों से संबंधित है कौन? केलकर समिति, ठीक है। तो यहाँ पे 68 का ऑप्शन नंबर सीधा सा ए मारेंगे, ठीक है। 69 नंबर अब हम लोग देखते हैं, हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का क्या नाम है? हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेल्थ है वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इसमें बोल रहा है लेक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित होती हैं, तो लेक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं तो क्या स्रावित करती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसू स्रावित करती है। लेक्राइमल ग्रंथियाँ क्या हो जाएगी? तो आंसू स्रावित करती है। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटसन व क्रिक ने दिया था। कौन? वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, निम्नलिखित में से भारत की चौथी, ठीक है, चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा तेलुगु। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तो तेलुगु हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है? कितने रुपए तक का देखे होंगे, जो आयुष्मान कार्ड है उसमें लिखा हुआ भी रहता है कितने लाख का आपका स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है, तो बताइएगा कमेंट करके। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रति वर्ष
प्रति परिवार कितना, तो 5 लाख रुपया। देखिएगा कार्ड पे लिखा हुआ रहेगा अगर आप बनवाए होंगे तो 73 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन की और इसमें आपको सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका 74 का जो ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ए का जो हो जाएगा 4, बी का 3, सी का 1 और डी का आपका 2। तो यहाँ पे देख लेते हैं ए का कौन सा हो जाएगा, तो ए का डी। तो वायुसेना, वायुसेना हो जाएगा गौरव के साथ आकाश को छुओ। ठीक है, यहाँ सीधा देख सकते हैं आकाश को छुओ तो ये वायुसेना। ठीक है, अब बी देखना है थल सेना, तो बी का यहाँ पे स्वयं से पहले सेवा, ये ऑप्शन नंबर 3। गोरखा सेना, तो गोरखा सेना कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कायर की तरह जीने से मरना बेहतर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का 1 और डी जो डी का बच गया वो ये मार देंगे। ठीक है, तो सीधा से जो ऑप्शन नंबर 4 है वो 74 का सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं। चमगादड़ जो है ज़्यादातर देखिएगा अंधेरी रात में उड़ते हैं। तो ये जो है पूछा है कि किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं, तो बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा, सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली दर्द निवारक दवा तो कौन सा हो जाएगा बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एसिटाफिनोफेन। ठीक है, एसिटाफिनोफेन ऑप्शन नंबर ये ए सही उत्तर हो जाएगा 76 का। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाले दर्द निवारक जो दवा है वो एसिटामिनोफेन है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 76 का। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि मैथ का सवाल है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा लोक लेखा समिति। कौन कार्य करती है, तो लोक लेखा समिति। 78 का बी सही उत्तर होगा। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। GEM क्या है। ठीक है, GEM क्या है बताइए। तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक मंच है। ठीक है, GEM क्या है, तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक मंच है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको देखिए ये वाला सूत्र पे बनाइएगा। देखिए जैसे देखिए x + y + -x y बटा 100, ये वाला फॉर्मूला पे बैठाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन की ओर। पीत क्रांति का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है। पीत क्रांति का जनक निम्न में से किसको कहा जाता है बताइए। तो 81 नंबर का हो जाएगा सैम प्रीतेदा को कहा जाता है। किसको, तो सैम प्रीतेदा को, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। गाड़ी खींचता हुआ जो घोड़ा है वो किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो 82 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से खींचता है आगे की ओर। ठीक है, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से जो वो है वो घोड़ा खींचता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, न्यूटन के गति के तीसरा नियम के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही उत्तर होगा 82 का। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य निम्न में से क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य निम्न में से क्या है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा निजी स्वामित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या है लक्षण, मुख्य लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, तो निजी स्वामित्व है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है। लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है। तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा आय वितरण दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है। सिंधु नदी द्वारा कौन सा दर्रा बनाया गया है बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 85 का। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोल रहा है। इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम
उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है। तो कौन सा 170 देशों में काम करती है, वो कौन सा कार्यक्रम है? गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है। तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यूएनडीपी जो है वो 170 देशों में काम करती है। तो ऑप्शन नंबर 86 का सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। तो 87 का सी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? तो 87 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं OMR। ठीक है, OMR। ठीक है, आप एग्जाम में गए होंगे, चाहे आप बिहार दरोगा में बैठिएगा तो OMR पे ही आपको रंगवाया जाएगा। तो OMR क्या पूर्ण रूप बताना है, OMR का क्या हो जाएगा पूर्ण रूप? तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। ठीक है, 88 का 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस जिले में पहला कार्बनिक तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है? भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है? तो 89 का सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा थाने, महाराष्ट्र में। थाने, महाराष्ट्र में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 89 का सी सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड विभाजन 2000 15 नवंबर कब? तो 2000 में के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन थे? तो श्रीमती राबड़ी देवी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएगा, जो कि मैथ का सवाल था। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माल और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक शामिल नहीं है? माल और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण शामिल नहीं है? तो इसका सही जो उत्तर होगा उसका हो जाएगा संगठन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कौन शामिल नहीं है? तो संगठन नहीं है। श्रम हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा, भूमि, ये शामिल है, लेकिन संगठन है, देखने से ही लग रहा है संगठन जो होगा वो शामिल नहीं होगा। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घ्राण संवेदी ग्राही किस अंग से पता चलता है? पता लगाते हैं। ठीक है, घ्राण संवेदी ग्राही किस अंग से पता लगाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर सी, नाक से पता लगाते हैं। जीभ से नहीं पता चलेगा, आँख से भी नहीं और त्वचा से भी नहीं, तो किससे पता लगाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, नाक से। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कॉफ़ी की खेती के लिए उपयोगी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है वो कॉफ़ी के लिए बेस्ट खेती का उपयोगी माना जाता है, कॉफ़ी की खेती के लिए? ठीक है, तो कौन सा वो मिट्टी हो जाएगा? तो 94 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी का सबसे ज़्यादा उपयोग कॉफ़ी की खेती के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर, और ये बेस्ट भी होता है, तो ऑप्शन नंबर 94 का डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चाय और कॉफ़ी के लिए लेटराइट मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 94 का डी सही उत्तर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ई किसान उपज निधि पहला प्राथमिक उद्देश्य है। ई किसान उपज नीति का पहला प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बताइए, 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। ठीक है, किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए ई किसान उपज निधि का प्राथमिक उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर 95 का सी सही उत्तर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, आपको यहाँ से बताना है कौन सा पैसिव वॉइस सही है। ठीक है, तो 96 का यहाँ पे सही उत्तर देखेंगे कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 96 का जो है वो डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अंटार्कटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अंटार्कटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो ये कौन नहीं होगा? तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 97 का डी सही उत्तर होगा। 98 नंबर, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वो कैसा होता है? अधिक होता है, आधा होता है, कम होता है या बराबर होता है, बताना है। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब, तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। कैसा होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ए सही उत्तर हो जाएगा 98 का। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक रजनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है। महाभारत का फारसी अनुवाद है जो पुस्तक का नाम है रजनामा, इसका जो है किसकी रचना है। तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा बदायूनी का, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। किसकी रचना है तो बदायूनी का, ऑप्शन नंबर 99 का डी सही उत्तर होगा। 100 नंबर देखेंगे, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धोवन सोडा के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये भी हम लोग ने सेट कंप्लीट कर लिया, सेट नंबर 3। ठीक है, अगले वीडियो में सेट 4 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो को देखिएगा। ठीक है, बिना स्किप किए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं।